नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आप सभी का बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी जमकर मेहनत के साथ कर रहे होंगे। और बता दूं, एसएससी जीडी की एग्ज़ाम चल रही है वर्तमान में, और इसके साथ ही एनटीए यूजी नेट की एग्ज़ाम भी चल रही है। तो जो भी कैंडिडेट आने वाले समय में देने वाले हैं, सभी को ऑल द बेस्ट। मैं आपकी सब मंगल और शुभ मंगल जीवन का भविष्य की कामना करता हूं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और जीएस क्लासेस को जो है कंटिन्यू करने वाला हूं। तो स्पेशल सेशन को आप जरूर देखिए, लोगों को शेयर कीजिए। और बता दूं कि पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा, मैंने स्मृति जुबिन ईरानी से जुड़ी हुई उनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में विस्तार से बताया। उनका जो किताब है लाल सलाम, उसके बारे में मैंने बताया कि किस तरह से उन्होंने 2006 के आसपास, कहा जाए तो जो दंतेवाड़ा हमला हुआ था, उसमें किताब लिखी थी। चलिए आगे चलते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्लास लेने वाला हूं। और बता दूं कि कल मैं आपको यूजी नेट से जुड़ी हुई क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ होगा। तो आप सभी जरूर देखिए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला करंट अफेयर्स की बात की जाए तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत आएंगे। वह 21वें भारत रूस राना शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। भारत रूस के साथ विदेश और रक्षा मंत्रियों की पहली जो है +2+2 बैठक भी होगी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रक्षा मंत्री सर्गेई जो है 5 से 6 दिसंबर को दिल्ली के दौरे पर होंगे। दूसरी बात की जाए तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र में पहले लोकसभा चुनाव के बाद से एक उल्लेखनीय दूरी तय की है। उन्होंने कहा है कि 2019 में जो है लोकसभा चुनाव में महिलाओं की 67% से ज़्यादा भागीदारी थी। 1971 में आम चुनाव के बाद महिला मतदाताओं में 235% की वृद्धि देखी गई। उन्होंने कहा कि आज तक 7 दशक और 17 आम चुनाव के बाद मताधिकार का प्रयोग करने में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को समान मताधिकार देने में अमेरिका को 40 साल लग गया। भारत जो है मात्र जो है आज़ादी के तुरंत से ही जो है महिलाओं का अधिकार दे दिया है। तो ये थी चुनाव से जुड़ी हुई। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के में मुगल रोड का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन रोड कर दिया गया है तथा शहर के सुल्तानगंज की का पुलिया का नाम भी बदलकर जो है विकल चौक कर दिया गया है। दूसरी ओर बात की जाए तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन पर लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने नमामि गंगे नदी पुनरुद्धार एजेंडा के तहत भारत ब्रिटेन सहयोग की कोशिशों के लिए 4 शाखाएं खोली है। ब्रिटेन में इसी महीने की शुरुआत से ही गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी चल रही है और इसका समापन लंदन स्थित इंडिया हाउस में लंदन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में गंगा कनेक्ट की शाखाओं की शुरुआत करने के साथ हुआ है। गंगा नदी बेसिन में 10 से 12 ब्रिटिश कंपनियां कार्यरत है जो जागरूकता पैदा करने में अपना योगदान दे रही हैं। यानी भारत के साथ साथ विदेशों से भी जो सपोर्ट मिल रही है। नमामि गंगे की जो प्रोजेक्ट चल रही है उसमें काफ़ी सरकार पैसे खर्च करने वाली है, यानी गंगा को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात की जाए तो 5G की सीढ़ी पर भारत 6G के लिए कमर कस रहा है। तो नया मोबाइल या नया कंप्यूटर खरीदने से पहले अब लोग सवाल करने लगे हैं कि क्या यह 5G तकनीक को सपोर्ट करेगा। यानी लोगों को उम्मीद है कि देश में जल्द ही 5G नेटवर्क आ जाएगा। तो बता दूं कि जानकार मानते हैं कि सरकार इससे भी जो है एक कदम और आगे जाकर 6G नेटवर्क पर काम कर रही है और केंद्रीय संचार मंत्री का दावा है कि 2023 या 24 तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि देश और दुनिया में 6G की तकनीक को लेकर क्या तैयारियां चल रही है और 5G सेवा में कहाँ रुकावट है। 30% लोगों तक में जो अभी 5G तकनीक पहुंची है पूरी दुनिया में। 95 गीगावाट प्रति सेकंड की गति से 6G नेटवर्क 5G की तुलना में 10 गुना तेज माना जा रहा है। डाटा क्षमता की बात की जाए 2023 या 24 तक जो है होगा तो 6G पे काम शुरू हो चुका है। 5G का ट्रायल सफल हो रहा है। चीन पूरी दुनिया में सबसे आगे है। दुनिया में जो है सही ढंग से 5G और 6G चलने वाला है। दूसरी बात की जाए तो ओमिक्रॉन से बचने के लिए कदम उठाने होंगे, यानी नया वेरिएंट आ चुका है। तो न्यूक्लियोकैपिस प्रोटीन डोमोटिसन के मिलने से वायरस अधिक संक्रमित बन जाता है। तो यानी भारत में भी जो है खतरा बरकरार है, काफ़ी मरीज बढ़ गए हैं। तो इन देशों की बात की जाए तो अमेरिका, सऊदी अरब, श्रीलंका, ब्राज़ील, इटली, ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जापान, सिंगापुर, नीदरलैंड, माल्टा, मलेशिया, मोरक्को, फिलीपींस, दुबई, जॉर्डन, कनाडा और तुर्की में जो है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है बढ़ चुका है। तो जल्दबाजी में जो है कदम उठाने से बचने की कोशिश करें, ये उपाय अपनाएं तो बचाव संभव है। सदस्य सेवाओं, व्यक्ति की सुरक्षा, उपकरण, ऑक्सीजन आदि का व्यवस्था हो। तो बिल्कुल सही बात है, कोरोना का ये नया वेरिएंट निकल कर आया है जो कि खतरनाक रूप है। तो भारत भी सतर्क है। भारत सरकार हर राज्यों को जो है कड़े नियम कानून लागू करने को कहा है। नई गाइडलाइंस काफ़ी जगहों पर जो स्कूलों को फिर बंद कर दिया गया है। आरटीपीसीआर और निगरानी तंत्र बढ़ाने को कहा गया है। तो बिल्कुल होने भी चाहिए। नए वेरिएंट निकलने से और भी डर जो है बढ़ गया है देश में विदेश में। तो ये नए नए वेरिएंट जो है सभी को डरा रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा खतरनाक हो सकता है ये। मेम्ब्रेन प्रोटीन अज्ञात म्यूटेशन वायरस को ही कहीं ज़्यादा संक्रामक बना सकता है ये। तो आप सभी को जो है सचेत होनी चाहिए। सरकार का जो गाइडलाइंस है उसको दिन ब दिन पढ़ते रहनी चाहिए और उसको फॉलो भी करनी चाहिए ताकि इससे बचा जा सके ओमिक्रॉन वेरिएंट से। तो नेक्स्ट चलते हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में कमी संभव है। $85 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। नया पहुंच गया था कच्चा तेल हाल ही में 12 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। तो 72.72 प्रति डॉलर बैरल पर आ गया है टूटकर क्रूड ऑयल। तो कीमत तय करने के लिए प्रतिदिन की रोलिंग औसत की गई है। कच्चे तेल के जानकारों का कहना है कि घरेलू स्तर पर खुदरा कीमतों में 15 दिन की रोलिंग औसत के आधार पर ही तय की जाती है। यानी कच्चा तेल खरीदने के बाद उसे रिफाइनरी में साफ होकर पेट्रोल डीजल के रूप में बाजार में आने में करीब 15 दिन का समय लगता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में गिरावट का फायदा अगले कुछ दिनों में ही मिलेगा। दूसरी बात की जाए तो भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि अपनी उनकी जितनी भी क्षमता है उत्पादन करने की उसको बढ़ाया जाएगा और विदेशों से जो है क्रूड ऑयल नहीं खरीदा जाएगा। दुनिया भर में यात्रा पाबंदियां कड़ी होने से मांग मांग जो है घटेगी क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट आ चुका है। और दूसरी बात की जाए तो गैस सिलेंडर के दाम भी घटने की उम्मीद है। हर महीने की 1 तारीख को कमर्शियल और घरेलू सिलेंडरों के नए नए रेट जारी किए जाते हैं। इस बार 1 दिसंबर को होने वाला समीक्षा में पूरी संभावना है कि घरेलू सिलेंडर के दाम घटेंगे। ऐसा इसलिए है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। इसका फायदा सरकार और उपभोक्ताओं को देकर या देखकर बड़ी महंगाई से राहत देने की जो है कोशिश कर सकती है। तो ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र जडेजा भी जो है यही कर रहे हैं ताकि जो है कीमतों में कटौती होनी चाहिए ताकि लोगों को लाभ मिल सके। अन्यथा लोगों को में जो है बहुत गुस्सा है, लोग बहुत परेशान हैं। तो चलिए एक मैं बता दूं कि क्रॉन्स रोग जो कि इन दिनों खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। वर्तमान में दुनिया भर की बड़ी आबादी इस रोग से पीड़ित है। शोधकर्ताओं की एक टीम ने चूहों पर तैयार किए गए मॉडल को प्रभावित की है। तो क्रॉन्स रोग एक ऑटोइम्यून बीमारी है जो जठरांत्र संबंधी मार्ग के सूजन का कारण बनता है। जठरांत्र मार्ग संबंधी में वह सब कुछ शामिल होता है जो किसी व्यक्ति के शरीर को खाने, पचाने और भोजन और अपशिष्ट के बारे में को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होता है। इसमें मुंह, पेट, आंत, मलाशय शामिल है। इस रोग के लक्षण में दस्त, कब्ज, भूख की कमी, वजन घटना, जोड़ों में सूजन, थकान शामिल है। उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में यह सबसे प्रमुख रोग है, खास रोग है वहाँ, जो 1 लाख लोगों में से 300 लोगों को प्रभावित करता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये पेट का ऊपर का भाग और नीचे का भाग जिसको प्रभावित करता है, चाहे वो भेन हो या इंटेस्टाइन हो। तो ये खतरनाक रूप से जो है बढ़ रहा है लोगों में, इसकी संख्या भी बढ़ रही है मरीजों की। सभी को सतर्क होने की जरूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बता दें कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है तो नई दिल्ली में है। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा जो है ये काम करती है। और बता दूं 1950 में इसका गठन हुआ था। भारत हालांकि अभी सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है, लेकिन यह स्थिति बहुत लंबे समय तक रहने वाला की संभावना नहीं है। टेक्निकल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन इन इंडिया की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने विशुद्ध पर कुछ पूर्व एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2011-12 के बीच समान आबादी की बढ़ोतरी की रफ्तार 12.4% रही, जबकि इस अवधि में 60% जनसंख्या 36 जो है 60% जनसंख्या जो है 36% की दर से बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2011 और 1 के बीच जो है बुजुर्गों की आबादी में की बात की जाए तो लगभग 2 करोड़ 70 लाख वृद्धि हुई है। यानी कहा जाए तो कुल मिलाकर
बुजुर्गों की आबादी में वृद्धि देखने को मिली है। तो नेक्स्ट चलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे की बात की जाए तो इन राज्यों में अपेक्षाकृत कम जनसंख्या है। दूसरी तरफ ज़्यादा आबादी वाले राज्यों मसलन यूपी, बिहार, असम में बुजुर्गों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। बिहार में सबसे कम 7.7% आबादी जो है बुजुर्गों की है। यूपी और असम की बात किया तो यह आंकड़ा 8.1% होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2031 में जब देश की 13 से अधिक फीसदी जो आबादी बुजुर्गों की होगी तो केरल में करीब 21% और तमिलनाडु में 18% जो प्रति वृद्धि मौजूद होंगे। कई राज्यों में राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। रिपोर्ट में कहा गया कि कई राज्यों में बुजुर्गों की आबादी में राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो रही है। 2021 में जहाँ देश में 10% बुजुर्ग आबादी है, वहीं केरल में 60% से अधिक उम्र लोगों की जनसंख्या लगभग 16.5% है। उसी तरह से तमिलनाडु में भी, असम में भी। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर। जापान में पहली बार रोड रेलवे ट्रैक के लिए एक गाड़ी चलाई गई है। तो जापान के दो राज्यों के बीच जो है इस मोड व्हीकल चलना शुरू हो जाएंगे। ये रोड के साथ साथ पटरी पर भी चलने में सक्षम होंगे। दुनिया में पहली बार ऐसा सुविधा शुरू होने जा रहा है। 18 यात्रियों की क्षमता वाले कोच 10 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर और 6 किलोमीटर सड़क पर चलकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे। तो पहली बार ऐसा इस तरह का अनोखा जो है कहा जाए तो प्रयोग किया गया है, जो कि जापान ही कर सकता है, क्योंकि जापान हर मामले में आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में, चाहे बुलेट ट्रेन की बात की जाए या और भी। नेक्स्ट चलते हैं। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वैक्सीन को वर्ष 2021 का शब्द चुना है। वर्ष 2020 के मुकाबले 2021 में इस शब्द को 601% अधिक खोजा गया। पिछले साल पेंडेमिक को वर्ष का शब्द का करार दिया गया था। 2021 में चर्चित रहे शब्द की बात की जाए तो इंसरेक्शन, परसिवरेंस, नोमैड, सिकाडा, गार्जियन, मेटा, सिसजेंडर, वॉक और मुराया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिलायंस कंपनी जो है आरसीएल, अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की रिलायंस कैपिटल का बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है। आरबीआई ने आरसीएल का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नागेश्वर राव को प्रशासक नियुक्त कर दिया है। रेरा की बात की जाए तो रियल एस्टेट नियामक रेरा को पूरी तरह से लागू हुए करीब 4.5 साल हो गए हैं। इस दौरान अथॉरिटी ने मकान खरीदारों की तरफ से दर्ज कराई गई लगभग 78,903 शिकायतों की निपटारा किया है। खास बात यह है कि इनमें 47,854 शिकायतें सिर्फ 2 राज्यों उत्तर प्रदेश में गई है। वहीं प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के मामले में महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक सबसे आगे है। तो लगभग बता दूं कि यूपी और हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा केस देखने को मिली है। तो 6.25 लाख हाउसिंग प्रोजेक्ट 7 साल से अधूरे हैं। शिकायतों की बात की जाए तो निपटारों में तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश सबसे आगे में है, उसका हरियाणा है, वही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक है। प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन में टॉप 5 राज्य की बात की जाए तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो नागालैंड छोड़कर बाकी सभी राज्यों में रेरा कानून लागू हो चुका है। नागालैंड को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरी में रेरा कानून लागू है। नागालैंड में भी इसका कानून की प्रक्रिया चल रही है। 5 राज्यों में अभी अंतरिम इस पर अथॉरिटी की स्थापना की गई है। 25 राज्यों में काम चल रहा है। 24 राज्यों में अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। 4 राज्यों में अभी अंतिम चरण में काम चल रहा है। रेरा की बात की जाए तो रेगुलेटरी एंड रियल एस्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि रियल एस्टेट का काम देखती है, भारत सरकार का एक स्वतंत्र संस्था है। तो इससे जुड़ी हुई जानकारी थी। तो आई होप आज की क्लास में आपको मैंने काफ़ी कुछ जानकारी दी होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। तो नए जानकारी के साथ में फिर मिलूंगा। तब तक नमस्कार, सबक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन।